समाचार। कबीर दास कह के चले गए कि लालच बुरी बलाए, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि कैसे मंगला में एक जमीन कब्जे को हटाने के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने कैसे एक तरफा कार्रवाई की। आज एक बहुत ही अजीब और बहुत दुखद बात आपको बताएं कि इस घटना में सिविल लाइन पुलिस ने ऐसे एक व्यक्ति पर मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की एफआईआर दर्ज की है, जो व्यक्ति 2 साल पहले 2018 में मर चुका है। और एक उस महिला पर एफआईआर दर्ज की है जिस नाम की कोई महिला परिवार में है ही नहीं। आपको याद होगा, नहीं होगा तो हम आपको सूचना बतौर जानकारी दे दें कि 17 जुलाई 2021 को सिविल लाइन थाने में नगर निगम के एक अधिकारी हैं जुगल किशोर, उनकी तरफ से मंगला में रहने वाले एक गरीब यादव परिवार के 9 सदस्यों पर गैर जमानती धाराओं में यानी कि संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। जुगल किशोर ने अपने आवेदन में और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि जिन जिन लोगों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है उन सारे लोगों ने नगर निगम की टीम के साथ मारपीट की है, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना के दौरान जब वहां मंगला में यह कार्रवाई चल रही थी तो सिविल लाइन थाने के टीआई श्रीमान शनि प्रात्रे महोदय वहां मौजूद थे। यहीं बाजू में एक और दफ्तर है, यहां बैठते हैं शहर के एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, वो भी वहां पर मौजूद थे। पहला सवाल ये कि एक छोटे से टीन शेड का निर्माण रुकवाने में ऐसी कौन सी बहुत बड़ी आपदा या आफत या शांति भंग करने की स्थिति थी कि शहर के एडिशनल एसपी को वहां खड़ा होना पड़ा। खैर, बात इसमें यह है कि घटना के दौरान ही पीड़ित परिवार की महिलाएं सिविल लाइन थाने आई थीं। उन्होंने शिकायत की कि हमारे साथ मारपीट हो रही है, हमारी एफआईआर दर्ज कर लीजिए। शनि प्रात्रे महोदय के थाने में उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई और दूसरे दिन नगर निगम के अधिकारी जुगल किशोर ने एक आवेदन दिया और उस पर महोदय ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। 9 लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए, लेकिन जैसा कि कबीर साहब कह गए हैं कि लालच बुरी बलाए, एक सीधी सी जानकारी की यह बात है कि जब पुलिस, वो कोई भी पुलिस हो, किसी गंभीर मामले में जैसे कि बलवा या शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट करने की घटनाओं पर एफआईआर दर्ज करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जांच परख तो करती ही होगी कि सामने जो व्यक्ति आया है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है वो व्यक्ति दरअसल है भी या नहीं। इस मामले में सिविल लाइन थाने के थाना प्रभारी की सीधी सीधी लापरवाही सामने आई है कि उन्होंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, मारपीट की, जो 2 साल पहले मर चुका है। एक ऐसी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो महिला असल में है ही नहीं। तो ऐसा संदेह है परिवार के लोगों को भी और अब तो हमको भी कि इस मामले में रसूखदारों की तरफ से एफआईआर दर्ज करने के लिए सिविल लाइन थाना प्रभारी को कोई ना कोई लालच तो जरूर मिला होगा, वरना इस तरह की एक तरफा कार्रवाई बिना किसी उद्देश्य के तो नहीं हो सकती। अखबारों ने इस बात को अब तक कवर नहीं किया है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से सबको ये जानकारी मिले कि जो हमने पिछले एपिसोड में बात कही थी कि सिविल लाइन थाने में गरीबों की, जरूरतमंदों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। यहां सिर्फ रसूखदारों की, सरकारी अधिकारियों की एफआईआर यूं चुटकियों में दर्ज हो जाती है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सिविल लाइन पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जो 2 साल पहले मर चुका है। अच्छा, चलिए ये मान लेते हैं कि कोई दबाव रहा होगा, किसी लालच ने उनके कदम रोक दिए होंगे,
वो एफआईआर करने के दौरान पड़ताल नहीं कर पाएंगे, पर 17 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई है और आज 22 तारीख है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उस घटना में विवेचना तो करती ही होगी, कोई विवेचना अधिकारी नियुक्त करती होगी जो मौके पर जाकर इस बात की जांच करता होगा कि घटना सही में हुई है या नहीं, घटना का जो विवरण पुलिस को बताया जा रहा है वो सही है या नहीं। ये कोई कार्यवाही सिविल लाइन पुलिस ने नहीं की है। एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना जो दरअसल 2 साल पहले मर चुका है। तो हम एडिशनल एसपी महोदय से, शहर के एसपी महोदय से, आईजी महोदय से ये गुहार करते हैं, इस वीडियो को हम उनके पास भी भेजेंगे कि ऐसे लापरवाह, गैर जिम्मेदार और एक तरफा कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। वरना अगर ऐसे लोग पुलिस में बने रहे तो पूरे बिलासपुर में पुलिस की इमेज कचरे में मिल जाएगी। इस इमेज को बचाने के लिए भी आला अधिकारियों को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उस मौके के दौरान जो घटनाएं हुई उनके वीडियो के साथ हमने पिछली खबर चलाई, उसमें हमने 2 वीडियो अटैच किए जिसमें थाना प्रभारी सनी प्रात्रे महोदय महिलाओं को धमकाते दिख रहे हैं और एडिशनल एसपी उमेश कश्यप महोदय परिवार को यह कह के धमका रहे हैं कि आदेश वादेश दिखाना मेरा काम नहीं है। एक सवाल यह भी कि आपका थाना क्षेत्र का टीआई आपके सामने महिलाओं को धमका रहा है, उसे रोकना आपका काम नहीं है। आपकी टीम के साथ 50-60 गुंडे, अनजान गुंडे वहां पहुंचते हैं, मारपीट करते हैं, उन्हें रोकना आपका काम नहीं है। परिवार को आदेश दिखाया जाए कि किस आदेश के तहत उनका घर तोड़ा जा रहा है, यह तय करना भी आपका काम नहीं है। तो आपका काम क्या है फिर? जनता को यही बता दीजिए कि आपका काम क्या है। सिर्फ रसूखदारों के एक आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर लेना आपका काम है? तो फिर आपको परित्राणाय साधुनाम का ये वाक्य छत्तीसगढ़ पुलिस के टैग से हटा देना चाहिए। परित्राणाय साधुनाम वाक्य का मतलब सर्च करेंगे तो उसका जवाब मिलता है अच्छे लोगों की रक्षा के लिए। लेकिन सिविल लाइन पुलिस, वर्तमान थानेदार और एडिशनल एसपी महोदय इसके बिल्कुल उलट कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ऐसी ही कार्रवाई पुलिस के द्वारा होती रही तो आज तो हम न्यूज के माध्यम से ये बात कह रहे हैं, कल गली गली में ये बात कही जाएगी, ये इमेज बन जाएगी बिलासपुर पुलिस की कि बिलासपुर पुलिस पैसे लेकर एफआईआर दर्ज करती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली खबर के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। आप देखते रहिए सीजी बास्केट समाचार। पत्रकार साथी नीरज शुक्ला के साथ अनुज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।